हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी लोग अच्छे होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा चतुर्थ भाव में सूर्य होने से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव होंगे और ये जीवन में क्या क्या प्रभाव देते हैं। सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि जन्म कुंडली में किसी भी जातक के सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो इनकी दृष्टि कौन सी है, पहले सर्वप्रथम हमें ज्ञात देना है। इसी प्रकार जैसे चतुर्थ स्थान में सूर्य बैठे हैं इस जातक की कुंडली में, तो चतुर्थ स्थान इनकी सप्तम दृष्टि पूर्णतः दृष्टि है मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि लग्नस्थ बैठे हैं तो सप्तम भाव इनका पूर्ण दृष्टि मानी जाएगी। इसी प्रकार हर ग्रह किसी भी क्षेत्र में बैठा हो या किसी ग्रह की दृष्टि में हो तो उसकी जो पूर्णतः दृष्टि सप्तम दृष्टि हम मानेंगे। इसी प्रकार यदि किसी की कुंडली में भी सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठे हों तो पहले ज्ञात होना चाहिए हमें कि कर्क राशि का, जैसे इस कुंडली में कर्क राशि का सूर्य बैठे हैं और इनकी नजर जा रही है सप्तम कर्म स्थान पे मकर राशिगत। जो 10वां नंबर है वो मकर राशिगत मानी जाएगी, तो मकर सौम्य माना जाएगा सूर्य को इसमें। और इसी प्रकार सूर्य ग्रह कर्क राशिगत बैठे हैं तो कर्क राशि सौम्य में मानी जाती है, तो इसी प्रकार इनका अच्छा प्रभाव रहेगा। तो यदि किसी की भी कुंडली में सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो जातक थोड़ा नेचर से गर्म स्वभाव का और थोड़ा गुस्सेला, थोड़ा चिड़चिड़ापन, गर्म स्वभाव का ऐसा उनके जीवन में घटित होते हैं। छोटी सी बात को बड़ी गौर से सोचना और छोटी सी बात पे तर्क वितर्क करना और थोड़ा गर्म स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक। और इनकी थोड़ा बहुत झगड़ा करने की प्रवृत्ति, छोटी सी बात को लेकर कुछ ना कुछ वाद का विवाद हो जाना, तर्क का कुतर्क हो जाना, ऐसे ऐसे सूर्य देव इनके जीवन में आसार बनाते हैं। और सप्तम दृष्टि इनके कर्म स्थान पे जा रही है तो ये नौकरी या व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में आपको, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे उसमें आपको यश और कीर्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा शुक भाव माना जाता है और इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर है, तो कर्म में ये हमें मेहनती और अच्छा फल प्रदान करेंगे। और इन्हें स्वयं ही हृदय संबंधी, जिनके चतुर्थ स्थान में सूर्य होता है उन्हें हृदय संबंधी कोई ना कुछ दुख लगा होता है और हृदय में जैसे पीड़ा होना, ऐसे ऐसे आसार होते हैं जिनके चतुर्थ स्थान में कर्क राशिगत या किसी अपने नीच राशिगत ये बैठेंगे तो यह जातक के हृदय में थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट करेंगे। हृदय पीड़ा होना या भाई बहन या माँ बाप इत्यादि से ज़्यादातर मधुर संबंध नहीं रहते, तर्क वितर्क होना, भाई बहनों के साथ झगड़ा इत्यादि होना, माता पिता के साथ थोड़ा ऊंची आवाज़ में बातें करना, इनका थोड़ा नेचर इस प्रकार से हो जाता है। क्योंकि सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो यह कर्म स्थान को देख रहे हैं और इस प्रकार से थोड़ा अनुभव में ये भी आया है कि थोड़ा एटीट्यूड, घमंडी प्रवृत्ति के भी ऐसे ऐसे जातक हो जाते हैं जिनके चतुर्थ स्थान में सूर्य रहते हैं। तो इनका प्रभाव भाई बहन और वाहन संबंधित से भी सुख में ये विहीन करते हैं, सुखों में कटौती करते हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान हमारा शुक भाव माना जाएगा जिसमें सूर्य ग्रह बैठे हैं। तो जिस स्थान में सूर्य बैठेंगे उस स्थान में उतना प्रभाव नहीं होगा, जहां उनकी नजर होगी वहां उनका अधिक से अधिक प्रभाव होगा। जैसे इस कुंडली में सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो दसम सप्तम इनकी दृष्टि है, दसम भाव, तो 10th हाउस को ये पूर्णतः देख रहे हैं, तो ये नौकरी, मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति आपको अच्छी प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार धन संबंधी इनके जीवन में अच्छा आएगा और धन खर्च के मामले में अच्छा अनुभव आता है कि सूर्य चतुर्थ स्थान में कर्म भाव में देख रहे हो तो धनी बनता है आदमी और लक्ष्मी की प्राप्ति उसे अच्छी होती है। इस प्रकार से कि कर्म स्थान में सूर्य बैठे हैं, इनकी दृष्टि जा रही है और सुख स्थान में बैठे हैं तो सुखों की पूर्णता इन्हें अच्छा प्रभाव मिलेगा और वाहन इत्यादि, भूमि संबंधी, भवन इत्यादि संबंधी अच्छा प्रभाव इनके जीवन में रहता है ऐसे जातकों के जिनके चतुर्थ स्थान में सूर्य होता है। फिर दोस्तों, सूर्य यदि पहले हमें देखना है किस राशिगत बैठे, जैसे कर्क राशिगत बैठे हैं तो सूर्य गर्म ग्रह माने जाएंगे, तो कर्क राशि सौम्य राशिगत मानी जाएगी। तो जैसे इन्हें गुस्सा इत्यादि वगैरह, जिस जातक की ये कुंडली है तो इस जातक को गुस्सा, गर्म स्वभाव, जो मैंने आपको बताया है, थोड़ा नेचर में एटीट्यूड ऐसे ऐसे होना तो नहीं होगा, क्योंकि
हमें सर्वप्रथम ज्ञात करना है कि पहले कुंडली में चतुर्थ स्थान में कौन सी राशि में सूर्यदेव बैठे हैं। जैसे कर्क राशिगत बैठे हैं तो इनके साथ ये चीजें घटित नहीं होगी। हाँ, बट ये है कि कर्म स्थान मकर राशिगत है तो सौम्य मान के चलो। इसी प्रकार यह कर्म में थोड़ा मेहनती, इन्हें जीवन में अधिक करनी पड़ेगी, मेहनत अधिक करना पड़ेगा, तभी जाके इन्हें अच्छा फल प्रदान होगा। जैसे ये जीवन में थोड़ा भटकाव लाते हैं, नौकरी में टिकाव नहीं होता, 6 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जैसे कहीं से किसी कंपनी को चेंज कर लिया, फिर दूसरी कंपनी में कार्य करने बैठ गए, ऐसे व्यवसाय भी होता है। तो मैंने अधिकतर यह माना है कि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हो तो अच्छे पद पे कार्य करता है जातक। मान प्रतिष्ठा, राज्य सम्मान उसे प्रदान होता है, यश कीर्ति उसे प्रदान होती है जिसके चतुर्थ स्थान में सूर्य होता है। इसी प्रकार यदि गलत प्रभाव में हो तो सूर्य देव को जैसे अर्घ इत्यादि वगैरह प्रातः काल स्नान करके दे दिया, इससे आपके कर्म भाव जो नौकरी या व्यवसाय संबंधित है उसमें आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार सूर्य देव तो वृषभ या सिंह या वृश्चिक या कुंभ, सर्वप्रथम हमें देखना है या वृषभ या सिंह या कुंभ राशिगत यदि सूर्यदेव होंगे तो जो मैंने आपको बताया है इन्हीं रिलेटिव मिलते जुलते यह गुण एवं ऐसा प्रभाव उसके जीवन में घटित होंगे। थोड़ा बहुत स्वभाव में गर्म होना, हृदय संबंधी पीड़ा होना, भाई बहनों में मनमुटाव रहना, माता पिता से मधुर संबंध नहीं रहना, ऐसे ऐसे आसार इनके होते हैं जिनके यदि सूर्य चतुर्थ भाव में वृषभ राशिगत, सिंह राशिगत या वृश्चिक राशिगत या कुंभ राशिगत हो। इसी प्रकार मिथुन, कन्या, तुला, मकर, मीन राशिगत यदि चतुर्थ स्थान में सूर्य होंगे तो जातक को लोकप्रिय, कोमल हृदय, दयालु एवं संगीत म्यूजिक में बहुत अच्छी रुचि रखने वाला कलाकार एवं संगीत का प्रिय बनाता है और संगीत के क्षेत्र में अच्छा और वाद्य कलाओं का जानकारक जैसे तबला, हारमोनियम इत्यादि वाद्य कलाओं में अच्छा निपुणता ज्ञान प्रदान करता है। और इनका कर्म, इसी कर्म के आधार पर इनके जीवन में अच्छा भाग्योदय, अच्छा फल प्राप्त करते हैं। तो जिसके चतुर्थ स्थान में सूर्य हो तो यदि वो जैसे संगीत में संगीत के फील्ड को चुने या वाद्य कलाओं के फील्ड को चुने तो आपको कर्म स्थान में अच्छा फल प्रदान करेंगे और उसमें यश और कीर्ति आपको अच्छी दिलाएंगे। इसी प्रकार जानकारक एवं वाद्य कलाओं का जानकारक और धन से बहुत ही सुखी होता है, धनवान होता है जिनके चतुर्थ भाव में सूर्य होता है। बट हमें यह भी देखना है कि इनकी शत्रु राशिगत इनकी नजर तो नहीं है या मित्र राशिगत या सौम्य राशिगत। सूर्य अपनी दृष्टि, सर्वप्रथम ग्रह की दृष्टि देखनी है, सप्तम दृष्टि किस प्रभाव में है, कौन से ग्रह में है, किस ग्रह को देख रहे हैं, इस हिसाब से आपके जीवन में यह चीजें घटित होगी। कर्क राशिगत बैठे, इसी प्रकार सूर्य की नीच राशि तुला मानी जाती है। तुला राशिगत यदि सूर्य होते तो ये सुखों से वंचित करता और कर्म स्थान से नौकरी संबंधित में तरक्की नहीं दिलाएगा, व्यवसाय में घाटा लाएगा, ऐसे ऐसे आसार बनेंगे। क्यों? यहाँ पहले हमें सर्वप्रथम ज्ञात करना है कि कौन सी राशि इनकी शत्रु है, कौन सी मित्र है, कौन सी सौम्य है। तो जैसे इनकी सूर्य की नीच राशि तुला मानी जाएगी तो तुला राशिगत होंगे तो गलत प्रभाव देंगे, सुखों में कटौती लाएंगे, कर्म स्थान में भटकाव लाएंगे, भाग्य में कटौती करेंगे, ज़्यादा परिश्रममय बनना एवं किसी भी कार्य क्षेत्र में एकदम से उन्नति और तरक्की प्रदान नहीं करवाता। इसी प्रकार ये सिंह राशिगत होंगे तो इनका अच्छा प्रभाव रहेगा। और यदि मेष राशिगत होंगे तो मेष में सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं तो आपको राज्य सम्मान, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि वगैरह, डॉक्टर एवं पुलिस सेना संबंधी फौजदारी इत्यादि वगैरह में आपको इस फील्ड में अच्छी रुचि होगी और इस फील्ड में आपको तरक्की करवाएगा। इसी प्रकार यदि सूर्य गलत प्रभाव में चल रहा हो आपके कुंडली में या दशा, महादशा, अंतरदशा तो सूर्य के लिए सबसे बड़ा उपचार है कि आप अर्घ दें तो सुंदर रहेगा, नहीं तो रोज प्रतिदिन शिवालय जाएं और जलाभिषेक करें इससे शिव जी के लिंग पे और शिव जी की पूजा आराधना करें और आपको जीवन में अच्छा फल प्रदान करने बैठ जाएंगे सूर्य देव। यदि आपके नीच प्रभाव में या नीच राशिगत बैठे हों या गलत प्रभाव की दृष्टि में बैठे हों या किसी ग्रह की गलत दृष्टि उन पे जारी हो तो इससे आपके जीवन में अच्छा फल प्रदान करेंगे। ज़्यादातर इनका इष्ट जिनके चतुर्थ स्थान में सूर्य होते हैं, सूर्य
सूर्य ग्रह माने जाते हैं चतुर्थ भाव में स्थानगत यदि किसी की भी कुंडली में हो तो उनका इष्ट देव जैसे शिव भोले शंकर एवं उनकी आराधना पूजा इत्यादि या भक्ति करे तो यह सिद्धि प्रदान कर देता है। हर चीज में, हर कार्य में आपको सफलता दिलाएगा। इष्ट कृपा मिल जाती है ऐसे जातकों को जिनके सूर्य चतुर्थ स्थान में होते हैं। यदि गलत प्रभाव में होंगे, जैसे नीच राशि का मैंने आपको बताया तुला राशि में, तो ऐसे ये कोर्ट कचहरी इत्यादि, लड़ाई झगड़ा, किसी ने जैसे किसी कारणवश कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, ऐसे ऐसे चांसेस कार्य में, कर्म भाव में, नौकरी में तरक्की नहीं दिलाता, व्यवसाय में तरक्की नहीं दिलाता। यदि वो नीच प्रभाव में हो तो आपके साथ ऐसे ऐसे जीवन में घटित होता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में यदि किसी को कुंडली विश्लेषण कराना हो, कुंडली दिखवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सूर्य देव पंचम भाव में आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देते हैं। तो दोस्तों जय माता दी।